ट्रेडिंग में प्रॉफिट लक से नहीं, नॉलेज से होता है, और नॉलेज यहाँ फ्री नहीं, पावरफुल मिलता है। आइए दोस्तों, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, और ये स्विंग वाला टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि अब तो वो सब दिखा नहीं सकते हैं, ये तो फ्री है TVSM टाटा वाले। बाकी ये जो है स्विंग वाले, इसको ज्वाइन करिए। इसमें मैंने अभी आपको, मेरा जो अपना 2 अकाउंट है उसमें मैंने, आज कितना तारीख है, उसमें दिख रहा था 11/5/2024 से शायद 16/5/2025 तक का मैंने निकाल के दिया है। क्या बोलते हैं उसको, एक तो मतलब जो P&L जो होता है ना, जो रिलीज प्रॉफिट कितना रिलीज हुआ है, वो मैंने आपको दिया है कि भाई आप जाके चेक, मतलब देख लो, समझो, सीखो, इसके लिए मैंने वो दिया है, ना कि कुछ और भावना से वो चीज़ दिया है। साथ में हाँ, ये जो है ना P&L दिया है। साथ में आपको इसी पीरियड का ऑप्शन चैन का जो है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का मैंने दिया है। इससे क्या होगा कि क्या है ना कि कुछ कुछ जो दिखता है सो बिकता है, कहावत है ना जी, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसीलिए साहब मैंने इसको दिखाया है, और आपके सामने है, जो है आपके सामने है, अच्छा खराब जो है आपके सामने है। और सिर्फ एक लाल बिंदी है, एक लाल बिंदी, वो भी कितना का है जी, तो -39 रुपया। ऐसा है, आप जाके देखिए, स्विंग में आपको भरोसा हो जाएगा और मजा आएगा। क्या आएगा, मजा आएगा कि शेयर मार्केट में बैठ के, उसके पिछले साल का ही बोलते तो दे देते, लेकिन मैंने बोला कि 1 साल का दे देते हैं, अभी गिरावट में भी हम लोग ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ क्या है कि जो है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि शेयर मार्केट से जुआ है, तो ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट। इसमें साहब हम लोग तो कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं, आप देख लीजिए, और ये है आपके सामने पूरा डिटेल। मजा आया तो एकदम हर हर महादेव जय श्री राम बोल के नारा बोल के आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, एकदम मार्केट में बैठना है सर, शांति से बैठना है, एकदम तसल्ली से बैठ के आगे बढ़ना है, ठीक है, कहीं कुछ भी ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा ये वो, फिर वही वाली बात होगी कि जिस तरह सास ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है ना, बहू भी साहब वैसे ही जाएगी। तो चलिए अभी थोड़ा फार्मा पे चलते हैं। तो फार्मा पे देख रहे हैं तो ट्रम्प साहब का नया स्टेटमेंट तो नहीं है कोई खास, लेकिन ट्रम्प साहब ने यही बोला था कि जो फार्मा की लंदन में $88 का मिलता है, वो अमेरिका में $1300 में बिकता है। ठीक है, ये अमेरिका की बात थी। तो भाई साहब ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन है सो है भाई, अब जो है सो है। भारत की दवाई वहाँ पर ही बुरी तरह से छाया हुआ है, सस्ता है जेनेरिक मेडिसिन। हालांकि सुने हैं कि जेनेरिक मेडिसिन में, हमको कोई फार्मा का ही बता रहे थे कि जेनेरिक मेडिसिन में ना ज़्यादा खाने से आदमी ना जल्दी चला जाता है, ऐसा हम सुने थे। ये जो कंपनी का है वो हो सकता है क्या सच है नहीं सच है, देखो सर हम लोग तो इस फील्ड के नहीं है ना, लेकिन जेनेरिक दवाई देखे हैं जो अपना कंपनी उसको, जो 10 रुपया 20 रुपया का एक टैबलेट है, वो वहाँ पर ही 1 रुपया का है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जेनेरिक दवाई में। और ये कहीं ना कहीं कितना, पिछले साल, एक मिनट रुकिए, और ये जो भारत में ना जेनेरिक मेडिसिन का काफ़ी बड़ा मतलब हो गया है, अर्थात पहले क्या था कि नहीं था, अभी देखिएगा कई जगह प्रधानमंत्री का मतलब फोटो लगा के जेनेरिक मेडिसिन का शॉप खुल गया। तो ये देखिए 21 में 42 बिलियन था, अमेरिकी डॉलर था, और 24 में 65 बिलियन हो गया। तो भाई सोचिए कितना बड़ा मतलब है, और ये भारत का घरेलू बाजार के बारे में ये रिपोर्ट है, और 2030 तक ये 120 से 130 बिलियन होने का चांस है। तो है तो भाई बात तो सही है कि नहीं है। और भारत सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है कि भाई जेनेरिक मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि अच्छा ग्रोथ है ना। और भारत से जो जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वो देखिए 24-25 में 30 बिलियन से ज़्यादा का जेनेरिक मेडिसिन आपको एक्सपोर्ट हुआ था। ये दिसंबर तक का डाटा है ना, ये दिसंबर तक का डाटा है। तो मतलब वही मैं देखना चाह रहा था कि जो जेनेरिक मेडिसिन है ना, पहले बहुत सस्ती है और वर्ल्ड में डिमांड है इसका सब जगह। अब इससे क्या है कि जेनेरिक मेडिसिन से बिक रहा है, तो जो हम लोग का स्टॉक है, जैसे सिप्ला हो गया, आपको डॉक्टर रेड्डी हो गया, लुपिन हो गया, मतलब फार्मा में सन फार्मा हो गया, तो इन पे कहीं ना कहीं थोड़ा तो इनके इम्पैक्ट आएगा, है ना। जिस तरह जेनेरिक मेडिसिन का जो दायरा बढ़ रहा है,
ये काफ़ी अच्छा है। अगर जेनेरिक मेडिसिन का कोई शेयर रहता ना, चाहे कोई ईटीएफ रहता ना, तो उस पे दाँव खेला जा सकता था। बाकी ग्राउंड में तो बता रहे कितना हज़ार करोड़ का इन्होंने धंधा कर लिया। तो ये धंधा किसका गया? प्राइवेट का मारा गया, और प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं वो लिस्टेड है ना? आप एक दवा लेके आ जाइएगा ₹10 में, बुखार का पूरा पत्ता दे देगा, और वही आप दूसरा कंपनी का लीजिएगा तो वही बुखार का दवा का पत्ता का ₹90 ले लेगा। तो बेनिफिट तो था, और उसमें भी सरकार इस पे जो खोल रहा है उसको और बेनिफिट दे रहा है, तो मतलब जो भी है ठीक है। तो ये कहीं न कहीं एक, अब मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, मैं तो फाइनेंस की दृष्टि से देख रहा हूँ कि जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी बड़ा मतलब भारत के द्वारा चल रहा है। कि ट्रम्प साहब बोलते हैं कि हम अपने यहाँ बना लेंगे, हम सब कुछ अपने यहाँ करेंगे, ये करेंगे। तो भैया इनकी बात अब मार्केट इग्नोर करना शुरू कर दिया है। सुन लीजिए मेरी बात, अब इनकी बात मार्केट ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और फार्मा आज के टाइम में इक्विटी में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है। और ये पहले दूसरे नंबर में था, सबसे नीचे में एफएमसीजी और फार्मा था। फार्मा फिर धीरे धीरे ऊपर आया है। ये देखिए, एक हफ्ते में इसने 5.31% का रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, और मैं इसीलिए फार्मा को मतलब होल्ड में किया हूँ। और होल्ड इट मीन्स क्या, शॉर्ट स्विंग में मारा हूँ, 2% तो दे ही रहा है ना? तो वो अलग बात है। लेकिन एक सेकंड, मैं आपको ये जो 30 ईटीएफ है, जो अपना 30 ईटीएफ है, इसमें देखिए 5 डेज में, 5 डेज बोलते तो हैं लेकिन ये ना यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। यस, अब आया 5 डेज। तो इसमें जो 5 डेज में जो सबसे नीचे है, ये है आपको कौन सा, ये, ठीक है, जो भी ये गोल्ड सिल्वर। अब एफएमसीजी है ना? एफएमसीजी के बाद जो है उसमें निफ्टी का ही नंबर आ चुका है, क्योंकि निफ्टी ने भी 5 दिन में कोई रिटर्न नहीं दिया है। और इसी 5 दिन में आपको एक ये नीला कलर का दिख रहा होगा, तो ये देखिए, ये आपको ये फार्मा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फार्मा बढ़ा है, तो अच्छी बात है ना? ये 9 तारीख का ना, 1 2 3 4 5, तो 12 तारीख से लेंगे। तो जब 12 तारीख से लेते हैं तो यही सिचुएशन आता है, तो फार्मा का नंबर आता है। तो फार्मा नीचे से काफ़ी ऊपर उठा है। अब ये डिफेंस की तरह नहीं वो तो अलगे भाग लिया, सबका अपना टाइम आता है, कभी फार्मा का भी टाइम आएगा। तो फार्मा इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी 200 मूविंग एवरेज से ये नीचे दिख रहा है, ठीक है ना? ये नीचे दिख रहा है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 200 मूविंग जो है इस रसिस्टेंट को तोड़ के ऊपर निकलता है तो बढ़िया है। नीचे में सपोर्ट तो है ना? तो फार्मा को हम लोग किससे कवर करते हैं? फार्मा 20 से कवर करते हैं। ये क्या है भाई? ओके, फार्मा को हम लोग किससे करते हैं? फार्मा 20 से कवर करते हैं, जो कि हम लोग ₹11, ₹13, ₹12 में काफ़ी लेके रखे थे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि फार्मा जो है एक रेसिस्टेंट जोन में अभी आया नहीं है, मतलब आ गया क्या? हाँ, ये जोन है, इस जोन को तोड़ के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है ना? और अभी जिस तरह का मार्केट का सिचुएशन है, वहाँ पर ही फॉग जनरेट किया हुआ है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो फार्मा उतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी उतना नहीं भागा है, ठीक है। फिलहाल 5 डेज में इसने उतना ज़्यादा अभी रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी 5% खराब नहीं रिटर्न माना जाएगा, है ना? और एक महीना में देखिए तो 2%, मतलब नीचे से अभी रिकवरी होकर घूम के चला है, और ये इसको हम लोग पहले भाप गए थे, इसीलिए लेके बैठ गए हम लोग भी, और 2% हम लोग अभी प्रॉफिट में है। पोजीशन आपके साथ शेयर हो जाएगा। 6 महीना में इसने अप गया, डाउन गया, तो यही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अपना अपना जो है, हम लोग तो स्टॉप लॉस तो करते नहीं है। स्टॉप लॉस तो हमारे क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में नहीं है, स्टॉप लॉस जो है नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप प्रॉफिट करते हैं बस, ठीक है। स्टॉप प्रॉफिट, तो आप बोलेगा सर स्टॉप प्रॉफिट ये क्या है? भाई चीज़ वही है जो स्टॉप लॉस है। आपको किसी प्राइस पे अपना पोजीशन कम कर लेना है, आपको अपना जो लॉस है उसको कम कर लेना है, ठीक है। तो उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। और प्रॉफिट को, स्टॉप प्रॉफिट मतलब कि आपको अपना प्रॉफिट सेव कर लेना है। तो हम लोग प्रॉफिट सेव करते हैं, लॉस नहीं बुक करते हैं। इंतजार कर लेंगे लेकिन लॉस नहीं बुक करते हैं, हम लोग प्रॉफिट सेव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टॉप प्रॉफिट बोलते हैं। चीज़ वही है, लगाना और इंडिकेशन दोनों एक ही जैसा सेम काम करता है, बस माइंडसेट का अंतर है। चार्ट में आपको उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना है, स्टॉप लॉस ही है, आप स्टॉप लॉस ही लगाइए, लेकिन लॉस के बदले प्रॉफिट हमेशा बोला करिए। उसका कारण है कि मान लीजिए आपने 21 पे खरीदा, अभी आपको 22-20 हो रहा है, अब आपको 22 पे लगाना है, आपको पोजीशन काटना है कि इसके पास आएगा तो हम पोजीशन अपना कर लेंगे। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? तो सर यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। क्यों स्टॉप लॉस लगा लेंगे? यहाँ तो आप 21 में खरीदें, ₹1 बेनिफिट है, ₹1 बेनिफिट है। अगर 1 लाख क्वांटिटी खरीदें तो आप देख सकते हैं 1 लाख का बेनिफिट है। 10,000 क्वांटिटी खरीदें तो 10,000 का बेनिफिट है। फिर आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? तो माइंडसेट, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ स्टॉप प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ मानते हैं, जो चीज़ आप अपने माइंड को सिग्नल दोगे ना कि स्टॉप लॉस लगाना है, ये लगाना है, लॉस लॉस लॉस, तो मार्केट बोलता है और आपका माइंड बोलता है ले भाई लॉस ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अभी फार्मा जो है ना,
ट्रम्प साहब को बोलने दीजिए, इग्नोर करिए, हाँ इग्नोर करिए, ट्रम्प साहब को बोलने दीजिए, इग्नोर करिए। हालांकि जिस तरह जेनरिक मेडिसिन का चल रहा है भारत में अभी, तो दबाव तो है थोड़ा सा फार्मा सेक्टर पे। फिलहाल सन फार्मा देखिए, ये सब इसके अंदर आते हैं, टोटल 23 फार्मा कंपनी है, ठीक है। तो चलो जी, बढ़िया बात है। अब रही बात फार्मा सेक्टर में, आपको जो है ना, ये 7 जुलाई 2021 को ये लिस्ट हुआ था, और ठीक है 908 करोड़, देखिए नया नया है ना, 21 में हुआ, 3-4 साल हुआ है। अब देखिए इसका मार्केट कैप 908 करोड़, निपॉन का है ना सर, तो ये फर्क होता है मार्केट कैप, बाकी डिलीवरी पोजीशन ठीक है। कोई भी ईटीएफ नहीं लेना है, देखिए अभी सारे जो है ना ईटीएफ की तरफ मूव कर चुके हैं, इसलिए बतेरे ईटीएफ निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखिए, धोखा हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ पर ही जो है धीरे धीरे पैसा तो अच्छा लग रहा है, 18 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। भाई साहब क्या बात है, इस दिन से देखना पड़ेगा मेरे को, इस दिन से क्या हुआ, कंटिन्यू 20 करोड़ लगा है। अच्छा, लो बना था 21 का, ओके ओके, अच्छा टीवीएसएम फैमिली भी तो बाई किया होगा। तो ये यहाँ से तो 21 से आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो जो लो है उससे ऊपर ही निकलता जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है अप जाने का। आप यहाँ लो का देख लीजिए, ये लो बनाया, उसके बाद ये अप, उससे ये, उससे अप, ये उससे अप, अब इससे अप। अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, जिस दिन ये अपने पिछले लो को तोड़ता है, समझ लीजिए कि वहां पर प्रॉफिट बुक करने का है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।